इनको अगवा कर लिया गया था उनके रेंटर्स के द्वारा, जहाँ पे रेंट मांगने गए थे, और उसी क्रम में इनकी हत्या कर दी गई थी। और हम लोग 2 दिन से हरी जी गुप्ता का शव यहाँ पर बरामद हुआ है। 2 तारीख को उनका अपहरण हुआ था। उसके बाद से प्रशासन ढूंढ रही थी, मगर यहाँ एफएसएल की टीम पहुंची हुई थी और यहीं पे शव बरामद हुआ है। देखिए यहाँ से ये निकाला गया है, यहाँ पर शव को डाला गया था और शव के ऊपर पत्थर डालकर डाला गया था। मैं आपको दिखा, ये रानीगंज एरिया शाहपुर थाना क्षेत्र में है। रानी सागर एरिया शाहपुर क्षेत्र में। और आज 1 बजे सूचना मिली कि हमारी जो डीआईयू की टीम एवं शाहपुर थाने की जो टीम है, हम लोग 2 दिन से हरी जी गुप्ता जी को खोज रहे थे, इनकी रिकवरी का पूरा प्रयास कर रहे थे। और आज इनकी जो है दुर्भाग्यपूर्ण से डेड बॉडी यहाँ पे मिली, एक कलवर्ट में, एक पानी में दबी हुई थी इसके पत्थर के द्वारा। सर गला दबा के हत्या प्रतीत होती है। ये रिक्वेस्ट में हमने रिपोर्ट डिटेल हम लोगों ने बनवाया है अपने नेतृत्व में। एफएसएल की भी टीम आई हुई है पटना से, तो उनसे भी राय मशवरा लिया गया है। और प्रथम दृष्टया जो है उसमें तो अभी यही आ रहा है, चूँकि शव है हल्का पानी से सड़ गया है, तो हम लोग डॉक्टर्स की कमेटी एक बनाए हैं पोस्टमार्टम के लिए, और उससे जो है इन्वेस्टिगेशन में और हेल्प मिलेगा और जो भी इनकी मृत्यु का जो कारण है उसमें और स्पष्ट रूप से सामने आएगा। सर अभी तक किन लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है? अभी यहाँ पे नेम्ड एफआईआर्स हुए हैं और यहाँ पे एब्डक्शन लीडिंग टू डेथ, लीडिंग टू मर्डर, इसका एक केस बनाया जाएगा। और बाकी जो है नेम्ड एफआईआर है, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको अभी शेयर करना उचित नहीं है। सर बक्सर से जो कार मिली उसका भी कोई कनेक्शन? हाँ एग्जैक्टली, जो कार मिली है सब एविडेंस के रूप पे है, सबको फॉरेंसिकली साइंटिफिकली एनालिसिस की जा रही है और जो भी हमें एविडेंस मिलेंगे सब हमारे अनुसंधान में आएगा, ताकि उनकी कन्विक्शन जो है एक्यूज वो हम लोग सुनिश्चित कर पाएँ। मतलब अपहरण हुआ इनका उसके? हाँ ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपहरण के बाद इनकी हत्या कर दी गई है। और इनकी जो बॉडी गिरफ्तारी हुआ था उसमें कुछ गिरफ्तार वगैरह? हाँ गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और कुछ लोग डिटेन भी हुए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और इन्होंने भी हमें कुछ की जो घटना का कारण है वो बताएं, जो कि एविडेंस जो कि इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा, जो कि बाद में इसको पब्लिक करना उचित नहीं है अभी। अब तक का फाइंडिंग क्या है? गिरफ्तार क्या अब तक का फाइंडिंग क्या है? अब तक का फाइंडिंग है कि इनको शाम के 6:30 बजे इनको अगवा कर लिया गया था उनके रेंटर्स के द्वारा, जहाँ पे रेंट मांगने गए थे, और उसी क्रम में इनकी हत्या कर दी गई थी। और हम लोग 2 दिन से इनकी रिकवरी के लिए 5 टीम बनी थी जिला पुलिस के द्वारा, एसपी सर के द्वारा, और उसी को हम लोग रिकवरी करने के लिए हम लोग लगे हुए थे। और आज इनकी जो है डेड बॉडी मिली है यहाँ पे, इसमें अरेस्टिंग भी हुई है। और जो इनको किडनैप करने के लिए जो कार जो यूज़ हुआ था उसको भी हम लोग रिकवर किए हैं, और उसमें भी हम लोग जो है फॉरेंसिक साइंटिफिकली जांच कर रहे हैं। और आगे की कितने लोग इसमें गिरफ्तार? अभी इसको हम लोगों को 2 तारीख के बारे में तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इनके परिवार के द्वारा ऐसी बाद में सूचना प्राप्त हुई। 3 तारीख को हम लोगों को शाम में जानकारी मिली कि थाना में इस तरह का मैटर गया है, और हमारे संघ के ये बहुत ही सम्मानित और वरीय अधिवक्ता थे, और पिछले 25 साल से इनका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है। किसी के साथ इनका किसी तरह का झगड़ा विवाद कभी नहीं हुआ। और इनके परिवार के सदस्य 2 तारीख को शाम में जब 6 बजे ये घर से निकले हैं और रात में 9 बजे तक नहीं लौटे, तो खोजबीन शुरू किए। और 2 बजे रात में इन लोगों ने थाना में, परिवार के उनके लड़कों ने जा कर के इसके लिए उनके अपहरण की आशंका जताई, और वहाँ पर उन लोगों ने केस करना चाहा। लेकिन संबंधित जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे 2 बजे रात में, 2 तारीख के रात में, मतलब वो 3 तारीख का रात, ये 12 बजे के बाद 2 तारीख के 12 बजे रात की बात है, उन लोगों ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया और किसी तरह से उनको वहाँ से हटा दिया गया कि जाइए बाद में आइएगा, सुबह में आइएगा। सुबह में फिर ये लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर कोई मुंशी था 3 तारीख के सुबह में, उसने भी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। तब इनके द्वारा अपने किसी परिचित को कहा गया, और उसके बाद एसपी साहब को डायरेक्ट इन्होंने अप्रोच किया, और तब एसपी साहब इस मामले में सक्रिय हुए और थाना में इन्होंने पुलिस टीम को लगाया इनके खोजबीन में। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारे सामने इस तरह का विभत्स दृश्य है कि हमारे बार के सदस्य को यहाँ पर हाईवे के नीचे रानी सागर गांव के पास पुलिया के नीचे मार करके पानी में फेंक दिया गया था, और डेड बॉडी अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने सूचना मिलने पर बरामद की है। इनका पोस्टमार्टम होने जा रहा है। हम लोगों ने कल अपने बार एसोसिएशन के अंतर्गत आम सभा बुलाई थी, उसमें भी हम लोगों ने एसपी साहब को 48 घंटे का समय दिया था कि आप इनकी सकुशल बरामदगी कीजिए, लेकिन नहीं हो सका। और सुनने में आ रहा है कि जो अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं वो लोग
पकड़ में अभी तक नहीं आ पाए हैं। हमारी पुलिस प्रशासन से बहुत ही विनती है, निवेदन है कि जल्द से जल्द जितने भी अपराधी हों उनको गिरफ्तार किया जाए और कानून के अंतर्गत उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, और हम लोग इसके लिए प्रयासरत भी हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि आरा के भोजपुर के जो सिविल सर्जन महोदय हैं वह मेडिकल बोर्ड का गठन कर, और एफएसएल की टीम भी यहाँ आई हुई है जो कि हर एक बारीकी से जांच की है, और ऐसा सुनने में आता है कि जिस गाड़ी से उनको ले जाकर के फेंका गया है उस गाड़ी में भी उनके खून के छींटे बरामद हुए हैं, और उस सैंपल को कलेक्ट किया गया है और इनके सैंपल से उसको कंपैरिजन करा करके और इसका एक एफएसएल का बढ़िया रिपोर्ट बने, और जो डेड बॉडी पर जो चोट के और खून के निशान है इसका विधिवत रूप से सिविल सर्जन मेडिकल बोर्ड से इसका गठन करके और इसका ऐसा रिपोर्ट दे जिससे कि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और किसी भी तरह से वो संदेह का लाभ नहीं ले सके। व्यवसायी की निर्मम तरीके से हत्या की गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको जहाँ तक अब लग रहा है कि जंगल राज 2 की वापसी हुई है, और लगातार इस जंगल राज में व्यवसायियों के साथ ही लगातार घटना पूर्व भी घटा है, और इस बार भी व्यवसायियों को ही ज़्यादा लोगों ने चिन्हित करके घटना का अंजाम देना शुरू किया है। तो मैं आपको बता दूं, व्यवसायी कहीं से डरने वाले नहीं हैं, और इस तरह के घटना पर लगाम नहीं लगा तो सभी व्यवसायी एकजुट कर आंदोलन लगातार हम लोग का जारी रहेगा, और जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इस कांड में जितने भी संलिप्त हैं सारे लोगों को कड़ी से कड़ा सजा दिया जाए। फिर बोला कि ना हम इसमें रहेंगे, ताला उला तोड़ दिया था कि हम इसी में गाड़ी उड़ी रखेंगे, उसी के लिए गए थे समझाने 5 बजे शाम में। 2 तारीख रहे ना, 2 तारीख को 2 तारीख से ये लापता है। हाँ, अकेले गए थे, औरत रहे खा के हम लोग। उसी किरदार पे आप लोग की शंका है? हाँ, अमर नाम का जो है किरदार, और वो बाइक अपना निकाल के आ रहे थे घरे। गिरफ्तारी हुई है उसकी? गिरफ्तारी नहीं है, वो तो अभी फरार है। कहाँ का रहने वाला है? रौजा पर का। तो कुछ लोग 1-2 लोगों की गिरफ्तार भी किया गया है, और प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि इसका जल्द से स्पीड ट्रायल कराएं और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा तुरंत दिलाएं। इसमें जिस तरह तत्परता से इस कार्य में प्रशासन, जिला प्रशासन लगा हुआ था अपराधी को धरपकड़ में सब उपलब्ध कराने में, उसी तरह उनको सजा दिलाने में भी वो उसी तत्परता से लगे, और हमें पूर्ण विश्वास है जिला प्रशासन पे। ये दूसरा घटना भी, एक मैं सवाल रखता हूँ, दूसरा घटना इससे पहले कुछ दिन पहले एक छात्र जो लापता हुआ था 13 सितंबर को, 17 सितंबर को, अक्टूबर में शायद उसका 100 बरामद हुए, छत बिछत अवस्था में। ये भी घटना उसी तरीके से कि 3 तारीख मतलब 2 तारीख से लापता हुए, और आज जो 5 तारीख के शाम को पता चलता है कि ये 100 यहाँ से मिलता है। तो क्या मतलब कि इसे इसमें पुलिस की कामयाबी कहेंगे या नाकामयाबी कहेंगे? पुलिस की नाकामी हम लोग नहीं कह सकते, ये सरकार की नाकामी कहेंगे, क्योंकि ये जो सरकार नीतीश कुमार की है ये निकम्मी सरकार है, ये अपराधियों की साठगांठ की सरकार है, ये अपराधियों के गोद में बैठी हुई है, ये अपराधियों द्वारा अपहरण कराया जा रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है, भूमाफियाओं का समर्थन कर रहा है ये सरकार, उनके गोद में बैठ के अपराधियों को मनोबल बढ़ा दिया है सरकार, उसके बदौलत ये अपराधियों को मनोबल बढ़ने के चलते ये कार्य हो रहा है। तो अब आगे क्या? इससे भ्रष्ट निकम्मी सरकार, व्यवसायियों पर जो हमला हो रहा है, व्यवसायियों पर जो हमला हो रहा है भ्रष्ट सरकार में, नीतीश कुमार जी आपको ये व्यवसायी कभी माफ़ नहीं करेंगे, आपको उसका जवाब देना होगा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन महकमा पहुँचा हुआ है, आरा सदर से एसपी आए हुए हैं और यहाँ से डीएसपी आए हुए हैं जगदीशपुर से, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पूरी प्रशासन की टीम पहुँचे, शाहपुर थाना पहुँचा हुआ है, इंस्पेक्टर यहाँ पर। चलिए, मैं अभी मौजूद हूँ, ये नेशनल हाईवे है 84 है, ये सड़क आरा से बक्सर जाती है, और हम लोग मौजूद हैं रानी सागर के आसपास हम लोग मौजूद हैं, और ये 4 लाइन है, बाईपास निकला हुआ है। यहाँ पर एक 100 बरामद 2 तारीख को हरी जी गुप्ता का 100 यहाँ पर बरामद हुआ है। 2 तारीख को उनका अपहरण हुआ था, उसके बाद से प्रशासन ढूंढ रही थी, मगर यहाँ पर उनका 100 बरामद हुआ है। कहाँ 100 बरामद हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहीं पर 100 था उनका, और उसके बाद यहाँ पे प्रशासन पहुँची हुई थी और प्रशासन यहाँ से 100 लेकर जा चुकी है। और मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे 100 मिला है। यहाँ पर चलिए नीचे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर भीड़ भी लगी हुई है, यहीं के आसपास के गाँव के लोग हैं, मगर देखिए यहाँ पर पूरे फोरेंसिक टीम पहुँची हुई थी, FSL की टीम पहुँची हुई थी, और यहीं पर 100 बरामद हुआ है। देखिए यहाँ से ये निकाला गया है, यहाँ पर 100 को डाला
गया था और 100 के ऊपर पत्थर डालकर डाला गया था। मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए इसी पुल के नीचे 100 यहीं पर बरामद हुआ है और देखिए कहां से कैसे निकाला है, जो भी निकाला है ये पैरों के निशान आप देख सकते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से 100 बरामद हुआ है। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये आप देख रह सकते हैं कि ये पैरों के निशान, ये सारा जो पैरों का निशान है ये प्रशासन ले चुकी है। फोरेंसिक टीम जो आई थी वो यहाँ से सारा कुछ जो एविडेंस है उसको इकट्ठा करके यहाँ से अभी तुरंत निकली है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए यही पुल है। इसी पुल के नीचे वो जो आरा के एक बड़े व्यवसायी हरीश जी गुप्ता, वो वकील भी थे, उनकी हत्या 2 तारीख को उनका अपहरण हुआ था। उसी दिन से प्रशासन ढूंढ रही थी और उसके बाद आज उनका 100 मिला है। ये देख सकते हैं इसी पुल के नीचे ये नेशनल हाईवे है 84 है और यहीं पे ये सड़क आरा से बक्सर जाती है और हम लोग रानी सागर के आसपास हैं। ये रानी सागर के पास जो पुल है यहीं पे 100 बरामद हुआ है। देखिए यहाँ पर भीड़ अभी इकट्ठा है, प्रशासन किसी को आने दे नहीं रही थी और यहाँ पर अभी प्रशासन यहाँ से चली गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है। और यहाँ पे परसों से लोकेशन भी ये लोग कह रहे थे कि लोकेशन बिहिया तक उनका लोकेशन मिला था। जो भी इंसान पकड़ा गया था, जो भी व्यक्ति पकड़ा गया है वो उसका लोकेशन बिहिया तक मिला था। उसी के आधार पर इधर ही तलाश की जा रही थी। पूरा शाहपुर और बिहिया क्षेत्र में तलाश किया जा रहा था और ये शाहपुर थाने के अंतर्गत पड़ता है। यहीं पर उनका बॉडी मिला है। देखने से तो यही लग रहा है, बॉडी देखने से तो यही लग रहा था कि उसी दिन हत्या कर दी गई है, क्योंकि बॉडी पूरा फूल गया था। और यहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहीं पे उनका 100 बरामद हुआ है। तो ये स्थिति है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। आरा से एक व्यवसायी को उठाया जाता है, वो भी एक बड़े व्यवसायी को, वो अधिवक्ता थे और यहाँ पर उठाया गया। उनको आरा से शाम 6 बजे 2 तारीख को किडनैप किया जाता है और उसके बाद उनकी हत्या करके यहाँ पर फेंक दिया जाता है। ये इसे देखने से तो वहाँ उसी दिन हत्या कर दी गई है। यह तो जो भी टीम यहाँ पर पहुंची हुई तो कह रही थी कि उसी दिन हत्या कर दी गई थी, मगर उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्थिति है। यहाँ पर जो भी है, अब यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मगर यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहीं पे जो बॉडी मिला है, जो 100 मिला है, यहीं पे मिला है और यहीं पे 100 के ऊपर पत्थर डाल के डाला गया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 100 के ऊपर पत्थर डाल के यहाँ पर डाला गया था। जो यहाँ पर अभी प्रशासन पहुंचे हुए थे, यहाँ से डीएसपी पहुंचे हुए थे, जगदीशपुर से डीएसपी पहुंचे हुए थे और यहाँ के शाहपुर थाना के थाना प्रभारी से पूरी टीम पहुंची हुई थी। बिहिया सर्कल के इंस्पेक्टर जो थे वो यहाँ पर आए हुए थे, पूरी टीम आई हुई थी और यहाँ पर आ करके यहाँ पर 2 से 3 घंटे से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हैं। फोरेंसिक टीम आई हुई थी, सारा जांच पड़ताल करके यहाँ से 100 को लेकर पोस्टमार्टम करने आरा लेकर हिमांशु हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक गिरफ्तारी की है, उसी से अब जांच पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और हम लोग जल्द से जल्द जितने भी इसमें अपराधी संलिप्त हैं उसको पकड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि कब तक और जितने भी अपराधी हैं वो पकड़े जाते हैं। किडनैपिंग हुई थी और आज 5 तारीख है, 5 तारीख को उनका 100 यहीं पर रानी सागर पुल के पास मिला है। ये नेशनल हाईवे है, यहीं पर मिला है। चलिए देखते हैं कब तक गिरफ्तारी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।